ओम चंद्र देवाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और पूर्णिमा तिथि हर महीने का आखिरी दिन होता है। इस दिन व्रत रखकर स्नान दान और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने और सत्यनारायण व्रत रखने का भी विधान है। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन धन की देवी लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ था। चैत्र महीने में ही चंद्रमा का भी जन्म हुआ था और पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे में पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता की पूजा करने से सभी प्रकार के मानसिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं, साल 2024 में चैत्र पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। तो यह सब जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2024 की सुबह 3:25 पर हो जाएगी। वहीं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल 2024 की सुबह 5:18 पर होगी। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान का मुहूर्त 23 अप्रैल की सुबह 4:20 से लेकर 5:04 तक है। वहीं अगर आप चैत्र पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और कथा जरूर पढ़ें। सत्यनारायण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 23 अप्रैल को सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। पूर्णिमा व्रत का पारण शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। अब जानिए पूर्णिमा के व्रत और स्नान दान वाले दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त से कर सकते हैं। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:04 तक है। स्नान के बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। पूर्णिमा के अधिपति देव चंद्रमा है, इसीलिए उस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का ही दान करें तो अच्छा रहेगा और उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके साथ ही चैत्र पूर्णिमा की शाम चंद्रमा का उदय 6:25 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन 24 अप्रैल को प्रातः 5:45 पर होगा। जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे शाम में 6:25 के बाद कभी भी चंद्रमा की पूजा करें और अर्घ्य दें। और इसके साथ ही इस मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने या कथा करने से बहुत पुण्य मिलता है। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी उपाय को करने के लिए या दोपहर के समय अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान करने के लिए चंद्रोदय का समय इस दिन शाम 6:25 पर होगा। तो इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा के कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ्य प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। दोस्तों, पूर्णिमा के व्रत में आपको क्या करना है कि जो लोग व्रतधारी हैं उनको नमक का त्याग करना है। शाम को चंद्रोदय के बाद अर्घ्य वगैरह दे देना है और अर्घ्य देने के बाद ही आपको मीठा खाना खाना है। मीठा और बहुत सारे लोग फल खा करके रहते हैं
और बहुत सारे लोग ऐसे भी व्रत रखते हैं, तो पूर्णिमा के व्रत में बस यही नियम है। आइए जान लेते हैं पूर्णिमा का व्रत कैसे और किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर प्रयाग में चैत्र स्नान को बहुत ज्यादा पुण्यदायक बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप प्रयाग के संगम में चैत्र मास में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको वह पुण्य मिलता है जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। तो आपको बताते हैं। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और भ्रमण करते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में ही गंगाजल मिलाकर और मां गंगा का ध्यान करके आपको इस जल से स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। आज के दिन जितनी भी गृहिणियां हैं अपने घर की सफाई झाड़ू खुद ही करेगी, और नहीं कर सकते तो आप मेड के आने से पहले घर की दहलीज और मंदिर की साफ सफाई खुद कर ले। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना जरूरी है। ध्यान रखें, ये सारे काम करके नहा लीजिए। नहा करके आप अपने घर के मेन द्वार पर स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में साधारण पूजा पाठ करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की वो पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा यदि पूर्णिमा के दिन होती है तो साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, जिन घरों में पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा हवन होता है, कुछ भी मत करिए, कोई कथा कोई पूजन मत करिए, लेकिन केवल आप छोटा सा हवन हो तो उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। कितनी भी दरिद्रता हो पूर्णिमा को, यह आप लोग अवश्य करिएगा। छोटा सा यदि संभव हो तो हवन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इसके लिए भी बहुत सारे नियम बता देते हैं। आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फूल, अक्षत इत्यादि लगाकर, और कलयुग में संकट टालने वाला सत्यनारायण व्रत होता है। दोस्तों, सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण भगवान का व्रत, यह सभी संकट को दूर करता है, दुविधा को दूर करता है। इसीलिए दोस्तों, सत्यनारायण कथा का ब्राह्मण के मुख्य श्रवण करना, यह कथा और भी अधिक फायदेमंद होता है। 5 पूर्णिमा कर लीजिए। मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो आप बोलना जब शंख की आवाज आए। दिल में भगवान विष्णु को याद करें और आप भगवान से मांग करके देखें, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बात दोस्तों, यदि आप कथा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो कहीं से भी सुन लीजिएगा, और नहीं तो एक कथा की पुस्तक आप अपने पास जरूर रखा करें। तो यह काम आप सभी को जरूर कर लेना है। आज के दिन ध्यान रखें, अपने घर की सफाई जरूरी है, विशेषकर मुख्य द्वार की सफाई जरूरी है। और क्या करना है तो आज खीर अपने घर में जरूर बनाएं। आप लोग खीर बनाकर यदि संभव हो तो आप जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। खीर बनाना ही आपकी रसोई में खीर का पकना बहुत शुभ होता है। तो आज ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और आज अपने घर से कुछ दान जरूर करें। नहाने के बाद दान की सामग्री जरूर निकालिए, दोपहर में भी निकाल सकते हैं। तो दान की सामग्री आप पूरे परिवार समेत कुछ ना कुछ दान निकालिए, और निकालकर आप ले जाकर कहीं भी मंदिर में या जरूरतमंद को दीजिएगा। देखिए, 2 तिथियों पर किया गया। दान जीवन से हर कष्ट दूर करता है, क्लेश दूर करता है, तकलीफें दूर होती हैं। धन कम हो या अधिक हो, यदि व्यक्ति चैन की नींद लेता है तो वह सबसे खुशनसीब इंसान है। दोस्तों, आप लोगों को सुख और शांति के लिए घर में दरिद्रता का प्रवेश कभी ना हो। बस इतने काम करते रहे जो नियम पूर्णिमा का बताते हैं, उसको करते रहिए। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है। आज पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के लिए आपको एक छोटा सा हवन जरूर करना है। आप ओम नमो भगवती पद्मावती इस मंत्र से भी कर सकते हैं। एक माला किसी भी मंत्र से मां लक्ष्मी का हवन करें। इससे घर से दुख दूर होता है, परेशानियां दूर होती हैं। लोग सोचते हैं कि मां लक्ष्मी के हवन से केवल और केवल पैसा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलती है, व्यवसाय नहीं चलता है, उनका व्यवसाय चल जाता है। तो यह पूर्णिमा का नियम है। अब उनके लिए बता देते हैं जो गंगा इत्यादि स्थानों पर जा रहे हैं। आप अपने साथ चावल बांधकर जरूर ले जाए। चावल बांध कर ले जाए और चावल का दान करें। इससे आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं। और दोस्तों, चंद्रमा और माता लक्ष्मी परस्पर भाई बहन है।
इसीलिए तो पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ नहीं दे पा रहे क्योंकि व्रत नहीं करेंगे तो नहीं दे पाएंगे, तो आप पूर्णिमा पर चावल का दान करें, विशेषकर किसी नदी तालाब के किनारे। यदि हम चावल का दान करते हैं तो हमारे जीवन से दुखों का नाश होने लगता है, धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिन लोगों की मां से नहीं बनती है या फिर इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, वह लोग भी पूर्णिमा पर चावल, दूध, चीनी आदि का दान करें। मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को जो कि कम उम्र के हैं और मन बहुत ज्यादा चंचल है, तो उनकी मां पूर्णिमा का व्रत कर सकती है और पूर्णिमा का व्रत करने से बच्चे का मानसिक संतुलन सही होगा। दिमाग से जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। इतना महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का व्रत करने से अकाल मृत्यु से भी व्यक्ति को रक्षा होती है। अकाल मृत्यु से व्यक्ति बच जाता है। पूर्णिमा का समय, नियम सब कुछ आपको बता दिए। अब दूसरी चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों की पूर्णिमा में दान, स्नान, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है और पीपल पूजा भी उतनी ही जरूरी है। रविवार को पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती, तो आप इससे पहले शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ की पूजा कर ले। परिक्रमा जरूर करिएगा। देव वृक्षों की परिक्रमा करने से कहा जाता है, पग पग जैसे आप चलते हैं वैसे ही आपके लिए सुख के द्वार खुलते हैं। केवल जो देव वृक्ष है उनकी परिक्रमा कर लीजिए। तो आज पीपल की परिक्रमा करिए, मीठा जल चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़, शहद या चीनी मिला दीजिएगा। चीनी और थोड़ा पानी मिलाकर चढ़ा दीजिएगा। आज के दिन जिनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया है, वो लोग अपनी ढैया 7.5 से मुक्ति के लिए आज पीपल के नीचे खड़े हो कि 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप लोग 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोशिश करें कि पीपल को स्पर्श करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह बहुत चमत्कारी उपाय है, इसे आप कर सकते हैं। यह अद्भुत उपाय है जिससे कि शनि संबंधी से कष्ट से, समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय चंद्रदेव।